किस बात पे खफा हो मुझसे? मेरे अमेरिका जाने पे या फिर ये शादी डिले होने पे? अहमियत ना मिलने पे। What do you mean? मैंने या किसी ने भी तुम्हें इम्पोर्टेंस देने से कब इनकार किया है? You are important. तुम इसे इम्पोर्टेंस कहते हो? मेरी मोहब्बत को और अपनी जॉब को तुमने एक सफ में खड़ा कर दिया, और जब जॉब इम्पोर्टेंट हुई तो मुझे सबसे ही बाहर निकाल दिया। Come on जीनिया, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैंने तुम्हें और अपनी जॉब को एक सफ पे खड़ा किया है, और ना ही मेरे लिए ये जॉब तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीनिया, हमारा दिल का रिश्ता है, और एक अच्छे रिश्ते को मजबूत रखने के लिए एक अच्छी जॉब भी जरूरी होती है ना। फहद, एक इंसान के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एक चीज चुनो, या अपनी जॉब या मैं। क्या हो गया तुम्हें जीनिया? क्यों ऐसे बातें कर रही हो? देखो, मेरी जॉब कोई मामूली जॉब नहीं है, और तुम्हें मेरा सैलरी पैकेज पता है ना। अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए एक अच्छी जॉब जरूरी है जीनिया। देखो, ये मेरी मोहब्बत ही तो है कि मैं तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। वहां जाकर मुझे भूल गए तो मैं इस लाइफस्टाइल का करूंगी क्या? क्या हो गया तुम्हें? मैं 4 साल बाहर पढ़कर आया हूँ, तब नहीं भूला तुम्हें। अभी कुछ महीनों के लिए जानू तुम्हें भूल जाऊंगा? दिल फेंक समझ लिया क्या तुमने मुझे? हाँ, मर्द तो दिल फेंक होते ही हैं, बस वजह ढूंढ रहे होते हैं अपनी मजबूरी की, निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन मैं अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती फहद। सीनिया, तुम्हारी इंसल्ट कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो मेरी इंसल्ट। तुमने मुझे अपनी जॉब के बीच में और इस शादी के बीच में फंसा के रख दिया। तो जब डिसाइड कर लो ना कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब मुझे इन्फॉर्म कर देना। तब तक ये अंगूठी रखो अपने पास। ये अंगूठी अगर मुझे 10 बार भी पहनाना पड़ी ना, तो तुम्हें ही पहनाऊंगा। अगर ये अंगूठी दोबारा तुम्हारी उंगली से निकली तो अच्छा नहीं होगा। काफी रात हो गई है, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मेरा तुमसे ऐसा क्या ताल्लुक है जो तुम मेरे लिए इतनी रात को परेशान हो रहे हो? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते तुम? ताल्लुक तो शायद वाकई नहीं है, मगर रिश्ता तो है, खून का। जीनिया, देखो, तुम्हें इस तरह अकेले बैठा देखूं और आंखें बंद करके मैं गुजर जाऊं तो ये मैं कर नहीं सकता। जीनिया, मेरा बस नहीं चलता, एक तुम ही क्या इस पूरे घर के दामन में खुशियां भर दो, और अगर आंसू किसी की भी आंखों में तो वो मैं ले लूं। प्लीज आबिस, इस वक्त कोई तमाशा मत बनाओ। मुझे पता है तुम मुझसे अभी बातें उगलवाओगे और बाद में मेरी पीठ पीछे मजाक उड़ाओगे। सो प्लीज अपनी ये बातें अपने पास ही रखो। ऑलरेडी मैं इतनी जली कटी बैठी हूँ, कहीं तुम्हें भी जला के राख ना कर दूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ? तुमसे ज्यादा तुम्हारी खुशियों की दुआएं मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। शायद तुम दुनिया की वो वाहिद लड़की हो जिसका साया हंसता बोलता लड़ता सब अच्छा लगता है। सीने, तुम फिक्र मत करो, अगर किसी काम में अल्लाह ताला की तरफ से देरी आए तो इसका मतलब यकीनन अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी उसमें। फाद जल्द वापस आएगा तुम्हारे पास, हमेशा के लिए।
चाची क्या ढूंढ रही है? मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। चाची आप कुछ भी नहीं ढूंढ रही थी, आप सिर्फ परेशानी में ये सब कर रही हैं। जानता हूं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से। इधर आए, यहाँ आके बैठे। आप रिलैक्स कीजिए चाची, सारे काम अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? किस तरह से सारे हालात संभलेंगे? मुझसे जिनिया की हालत नहीं देखी जा रही, इसमें वाकई मेरी बच्ची की इंसल्ट है। मैं तो अपनी दूसरी बेटी भी देख के फंस गई हूँ। चाची आप फात पर यकीन रखें, बहुत चाहता है वो जीनिया को, उसकी भी मजबूरी समझें। काफी परेशान है वो, और जहां मोहब्बत होती है वहां रिश्ते इतने आराम से टूटते नहीं रहे, कायम रहते। काश तुम्हारा रिश्ता जीनिया के साथ हो जाता, और इसमें तुम्हारे चचा की भी ख्वाहिश। चाची ऐसा कभी सोचेगा भी मत। मैं खुद भी जीनिया की इज्जत की खातिर ऐसा सोच नहीं सकता। आपके और चचा के मुझ पे, बल्कि जीनिया और आयला के भी मुझ पर बहुत एहसानात हैं। कितना छोटा सा था मैं जब आप लोग मुझे लेकर आए थे। जीनिया और आयला की दोस्ती ने मुझे आज तक मेरी तन्हाई और यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। जी आप लोग मेरे मोहसिन हैं, और जिस पर एहसान किया जाता है उसे कभी अपने बराबर में नहीं बिठाया जाता। उसे अपनी हद में रहना चाहिए, और मुझे मेरी हद याद है। इधर देखो, यहाँ है तुम्हारी हद। आई बात समझ? क्यों कॉल कर रहे हो? क्या ही फायदा, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। है ना, सब मेरा तमाशा देखें। सीनिया, for God's sake, pick up the call. Don't do this to me. सीनिया, बस एक बार मुझसे बात कर लो यार, मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह। सीनिया, for God's sake, pick up the call. Don't do this to me. सीनिया, बस एक बार मुझसे बात कर लो यार, मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह। सीनिया, बस एक बार बात कर लो मुझसे। सीनिया, मैं पागल हो रहा हूँ यार, इस तरह लाताल्लुकी के साथ मुझे मत भेजो। एक बार बात कर लो मुझसे प्लीज। फहद इस वक्त कॉल कर रहा है मुझे। हेलो फहद, क्या वह सब खैरियत है? तुम इस वक्त कॉल कर रहे हो? आई एम सो सॉरी आबिस, तुम्हें रात के इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है यार। सीनिया मेरा फोन नहीं उठा रही है, मैं कई घंटों से ट्राई कर रहा हूँ, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही है, नाराज है मुझसे बहुत ज्यादा। आबिस, बस मेरी जीनिया से एक बार बात करा दो, तुम अपने फोन से जाकर मेरी बात करवा दो उससे प्लीज। हाँ रुको, मैं बात कराता हूँ तुम्हारी।
जीनिया, जीनिया दरवाजा खोलो। जीनिया, ओपन द डोर यार। जीनिया गेट खोलो प्लीज। जीनिया प्लीज। क्या है? क्यों बालों की तरह दरवाजा बजाए जा रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन। फाहद का फोन है, बात करो उससे। नहीं करनी मैंने उससे बात, तभी उसका फोन नहीं उठा रही मैं। कल मेहंदी है ना एला की, कह देना उसे आकर मुझ पर पातिया पढ़ ले, ओके? और दोबारा दरवाजा मत बजाना। हेलो फाहद, आई एम सो सॉरी यार, उसने दरवाजा बंद कर दिया, बात नहीं करना चाह रही।